अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। तो इसमें आपके पास अगेन वही वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस करनी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस के लिए आप देखें कि जो अपर साइड पे फ्लैट सरफेस है, ये जो फेस आ रहा है इसके पैरेलल साइड पे आइडेंटिकल फेस नहीं है, तो इसका मतलब है ये बेस नहीं हो सकती। इसी तरह से ये वाली सरफेस को देखें, इसकी अपोजिट साइड पे यानी उसकी जो पैरेलल साइड पे जो फेस आती है वो आइडेंटिकल पैरेलल होनी चाहिए और आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो वो पैरेलल नहीं है क्योंकि वो एक कॉर्नर पे आके यहाँ टच हो रही है। इसी तरह से ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है इसके पैरेलल साइड पे यही ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, आइडेंटिकल है और पैरेलल है। तो आपके पास यहाँ जो बेस होगी वो ये ट्राइंगल होगा। अच्छा, अब आप इस ट्राइंगल को अगर गौर से देखें तो ये ट्राइंगल ये जो फेस है ये इस तरह से फॉर्म्ड हो रही है, ये इस तरह से फॉर्म्ड हो रही है। यहाँ से ये एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है और फिर ये एक लेंथ आ रही है, फिर यहाँ से एक लेंथ बन रही है। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें अगेन दो फिगर कंटेन कर रही है, यानी कंपोजिशन ऑफ फिगर है। यहाँ पे एक B1 है, ठीक है। ये वाली जो एक स्ट्रिप है रेक्टेंगल, इसको मैं B1 का नाम दे देती हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं B2 का नाम दे देती हूँ। तो यानी मेरे पास बेस जो है वो अगेन दो बन रही हैं, तो उन दोनों का एरिया फाइंड करके टोटल किया जाएगा और उसके बाद उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के लिए B1 बेस जो है वो आपके पास रेक्टेंगल शेप बन रहा है, या मैं इसको रेक्टेंगल स्ट्रिप लिख देती हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल स्ट्रिप है, इसमें आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो लेंथ इसमें बराबर होती है 18 सेंटीमीटर, बराबर है 18 सेंटीमीटर की, और जो इसकी ब्रेथ है वो बन रही है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ब्रेथ हो गई 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से B2 बेस जो है वो एक ट्राइंगल शेप फॉर्म कर रही है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे ट्राइंगल। और ट्राइंगल के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक इसकी बेस और एक इसकी हाइट, या फिर हम इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेस आपके पास बराबर हो जाती है, ये ट्राइंगल है, ये इसकी बेस होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो बेस जो है वो इसी लाइन के, इसी रेक्टेंगल स्ट्रिप से पैरेलल है, तो इसकी अगर 18 है तो ये भी 18 होगी। तो बेस यहाँ पे बन गई 18 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ दी ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे जो पूरी टोटल लेंथ है इस रेक्टेंगल स्ट्रिप से इस वर्टेक्स पॉइंट तक, यहाँ पे जो ये पूरी लेंथ बन रही है 12 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। अब इसकी जो वाइडनेस है, इसकी जो विड्थनेस है, इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं कहूँ मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल से इस कॉर्नर तक, ठीक है, इस ट्राइंगल इस वाली बेस से इस पॉइंट तक का इस पॉइंट तक की लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे 12 को, जिस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लेंथ आ रही थी, इस 12 में से अगर मैं इस स्ट्रिप की चौड़ाई को जो कि 3 सेंटीमीटर है माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी और वो बराबर हो जाएगी 9 सेंटीमीटर के। तो यानी आपके पास जो हाइट ऑफ ट्राइंगल है वो 9 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब आपके पास एक आ जाती है ये हाइट ऑफ ट्राइंगल, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपके पास दूसरी हाइट कौन सी रिक्वायर्ड होगी, हाइट ऑफ प्रिज्म, जिसको मैंने P से डिनोट किया है। तो हाइट ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होगी, तो मैंने ये बताया था कि हाइट ऑफ प्रिज्म हमेशा वो हाइट कहलाएगी जो बेस से हट के होगी। तो यहाँ पे देखें बेस ये वाली शेप है, तो इससे हट के जो हाइट आ रही है वो 35 आ रही है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रिज्म 35 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। तो पहले फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया जो है वो फर्दर डिवाइड होगा दो बेसिस में, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ B1 बेस प्लस B2 बेस से। B1 बेस मेरे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे 18 है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस B2 बेस जो है वो ट्राइंगल है, और इसके लिए हम क्या लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास गिवन है 18 और इसकी हाइट गिवन है 9, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास B1 और B2 बेस आ जाएगी। तो B1 बेस के लिए 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 54
बेस B1 बेस का जो एरिया वो 54 आया है। इसी तरह से B2 बेस के लिए आप 18 को मल्टीप्लाई करें 9 से 162। अब 162 को डायरेक्टली डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आ जाता है 81। अब इस 81 को आप ऐड करें 54 से, तो आंसर आएगा 135। और 135 जो है ये आपके पास टोटल बेस एरिया ऑफ बेस आया है, ठीक है। बेस का टोटल एरिया 135 सेंटीमीटर। अब इस बेस एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हाइट बराबर होती है 135 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, और यहाँ हाइट ऑफ द प्रिज्म कितनी है 35 सेंटीमीटर है। तो 135 को मल्टीप्लाई करें 35 से, और ये बराबर हो जाएगा 4725 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 4725 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाता है आंसर।